कुछ और लोगों से बात करते हैं। हज़रत ताहिर, क्या कहना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जाहिद हक्कानी नाम है मेरा, मैं मेरठ से आया हूँ और हम मुंतज़िमा में हैं। ये आज का जो प्रोग्राम है ये वक्फ़ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ है जो हुकूमत 2024 में बिल लेकर आई है। देखो, सबसे पहली बात तो मीडिया के अंदर एक अफवाह उड़ाई जा रही है, मेरे साथी भी खड़े हैं। बताया ये जा रहा है कि रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ी वक्फ़ की प्रॉपर्टी जो है वो जो है वक्फ़ बोर्ड के पास है। तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है भाई? वक्फ़ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो आपने ख़रीद के दी है। भाई, हम किसी मस्जिद की ज़मीन को ख़रीदते हैं तो हम उसको ख़रीदने के बाद में हम उसको वक्फ़ कराते हैं। हुकूमत की तरफ से तो हमें नहीं दी जाती, ये किसी नेता की तरफ से नहीं दी जाती। प्रॉपर्टी हमारी, सब चीज़ हमारी, तो कानून आप क्यों बना रहे भाई उसके लिए? और आप क्यों बता रहे? तमिलनाडु के अंदर देखें और राज्यों के अंदर देखें, जितनी संपत्ति हमारी वक्फ बोर्ड की है उससे 3 गुना दोगुनी जो संपत्ति है वो 3 राज्यों की मिलाकर और बोर्डों की है। तो मुस्लिम बोर्ड से आप ये कह रहे हैं ना बहुत सारे लोग कि हम देश हमारा, संपत्ति हमारी, हम भी तो इसी देश में हैं, सरकार के हवाले कर दो, अपने हिसाब से चलाएंगे। नहीं, सरकार के हवाले क्यों करें? सरकार ने हमें दी है भाई, संपत्ति हमारी है तो हम सरकार के हवाले क्यों करें? ये संपत्ति खरीदी हमने। मैं आपसे सवाल करता हूँ, घोटालेबाजी होती है? कोई घोटाला नहीं होता। अगर जो है एक जगह खराबी है तो क्या आप सबको जो है उसके अंदर दायरे में ले लेंगे एक के चक्कर में? अगर एक जगह खराबी है, ऐसा नहीं है। हमारी मस्जिदें हम खरीदते हैं, ज़मीनें हमारी होती हैं, सरकार का अधिकार नहीं है उसके ऊपर कि सरकार उसके ऊपर बिल बनाए। ठीक है, मुल्क के अंदर रहते हैं, अदलिया है, हुकूमतें हैं और कानून साज इदारे हैं, वो सब अपने हिसाब से चलते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर कानून को थोप दिया जाए। ये ज़बरदस्ती थोपने का काम आज की मौजूदा हुकूमत कर रही है और बाकायदा टारगेट बना के ये काम करते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है, कुर्बानी नहीं दी हमने, मुल्क हमारा नहीं है। क्या चीज़ ऐसी है? मुल्क तो जाना ही हमारे नाम से जाना जाता है। सोने की चिड़िया, सोने का गहवारा जो दुनिया के अंदर जाना जाता है वो तो हमारी वजह से जाना जाता है। फिर हम क्यों जाना जाता है? वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि आप कहीं भी जाएं देखने के लिए, हुकूमत जब विदेश से लोग आते हैं तो कहाँ जाते हैं? लाल किले जाते हैं, ताजमहल जाते हैं, कुतुब मीनार जाते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद जाते हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ जो है विदेशी पर्यटक आते हैं और घूम के जाते हैं। लेकिन आरोप लगता है जितना भी चेयरमैन बनते हैं उनको बड़े गंभीर आरोप है। देखो, अगर किसी के अंदर जमीनें बेच ली उन्होंने, नहीं, अगर खराबी उनके, तो अगर ज़मीनें बेची तो वो हुकूमत की बेची है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर ज़मीनें बेची है उन्होंने तो हुकूमत की नहीं है, वो तो हमारी ज़मीन है, वो हमारा मसला है। इंशाल्लाह उसके अंदर भी सुधार, हमारे बड़े जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो सुधार की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे आगे जाके। जो खराबियां हैं, देखो खराबियां हर किसी के अंदर होती हैं, एक खराबी की वजह से सबको जो है एक तराजू के पलड़े में नहीं तोला जाएगा। तो इतने सालों से ये खराबी बनी हुई क्यों है? मुसलमानों को उत्थान के लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी गई है, उसका कोई फायदा मिला है मुसलमानों को? बताइए आप। आज भी भीख मांग रहे मुसलमान तो। भीख कौन नहीं मांग रहा? खाली मुसलमान ही भीख मांग रहे। ये भीख मांगने का काम जो है सरकारों ने किया है। बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाया बल्कि भीख मांगने वाला बना दिया, बेरोजगारी बना दिया। क्यों बनाया भाई? तालीम, आज सरकारी स्कूलों का आंकड़ा उठा कर देख ले क्या हालत है। कुत्ते जो है स्कूलों के अंदर फिरे। बताओ, तालीम याफ्ता। वक्फ की संपत्ति से मुसलमानों को क्या फायदा हुआ सीधे तौर पर? मुसलमानों को खास भाई फ़ायदा होता है, क्यों नहीं होता है? ये बताइए आप, क्यों नहीं होता? बताइए आप। भाई, हमारा मदरसा है तो ज़मीन हमने खरीदी है, तो हुकूमत का क्या इख्तियार है कि वो जो कानून बनाएंगे? बताओ आप। सुचारू रूप से चलाने के लिए, नया अंदाज देने देखो, के लिए। हमारे बड़ों ने, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को जो है मुखालिफत की है। हम अपने बड़ों की सरपरस्ती में काम करते हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह। जो समर्थन करते हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कानून को। इससे एक कम्युनिटी का नुकसान होगा, ये उस बात को सोचने की और समझने की ज़रूरत है। मौलाना समर्थन में भाई, अगर अच्छा, हुकूमतों के अंदर जो है वो आप ये नहीं देखते कि जो भी हुकूमत या कोई राजा होते हैं उसके अंदर उनके जो है हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, वो किसी भी लिबास में हो सकते हैं, मौलाना के लिबास में भी हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। वो समर्थन कर रहे होंगे लेकिन हम नहीं करते। हमारा जो बस वो दिक्कत है, वो हमारे बड़ों साहब सवाल कर लें, इंशाल्लाह उसका जवाब बड़े दे देंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है और बहुत हमारे मुस्लिम समाज, आज इससे पूरा मुस्लिम समाज जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लाने की तैयारी कर रही है, आज इस सिलसिले में काफ़ी बड़ी तादाद में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में यहाँ लोग जमा हुए और अपना एहतजाज किया, एहतजाजी सभा यहाँ की, जिसमें यहाँ
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अहम ज़िम्मेदार हैं वो लोग आए और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरठ से युवा समिति, उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इतना बड़ा आयोजन, एक सफल आयोजन किया, क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये केवल एक बिल नहीं है, इसका ताल्लुक़ मुस्लिम समाज के एक ऐसे नाजुक मसले से है, एक ऐसे नाजुक कानून से है जिसको मुस्लिम समाज कतन इसको मंजूर नहीं करेगा। और इसका ताल्लुक़ वक्फ प्रॉपर्टी, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टियाँ होती हैं जो एक तरीक़े से अल्लाह ताला के नाम वक्फ कर दी जाती है, यानी उसको दान कर दिया जाता है, तो उसमें भी किसी सरकार का अमल दखल मैं समझता हूँ किसी भी तरीक़े से मुस्लिम, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा।